अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है। फिर आपके सामने हाजिर है एक न्यू टॉपिक है। सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपॉइंटमेंट के नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। चलिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे मिस्टेक्स और केयर रिगार्डिंग बेबी का वेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी वजूहत है जो इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन कॉज कर सकती है, लो बर्थ वेट बेबी पैदा करा सकती है और उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। जैसे कि आपको पता है और आपको आइडिया होगा कि लास्ट के जो 3 मंथ्स होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उसमें मैक्सिमम बेबी वेट गेन करता है 2.5 से 3 केजी। उससे पहले जो मंथ है उसमें क्या होता है कि बच्चा मैक्सिमम 600 या 700 ग्राम्स ग्रो करता है। उसके बाद एंड वाले मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसमें माँ को ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छी और बेहतरीन डाइट और सप्लीमेंट्स का कहा जाता है कि बेहतरीन से बेहतरीन सप्लीमेंट्स लें और आयरन भी अच्छी कंपनी के लें और रेगुलरली लें। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इन चीजों को अवॉइड करते हैं, प्रॉपर डाइट नहीं रखते हैं, प्रॉपर सप्लीमेंट्स नहीं लेते हैं जितनी की माँ को रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो आपकी एचपी लो हो जाती है, बच्चे की ग्रोथ कम हो जाती है, बच्चा वेट गेन नहीं कर पाता और वो IUGR उसको कहते हैं इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, यानी कि आखिरी 3 महीनों में ऐसी कोई वजूहत है जिसकी वजह से बच्चे का वजन कम हो गया या बढ़ा ही नहीं है। उसकी वजूहत में सबसे पहले आ जाता है एनीमिया, यानी कि आपका एचपी लो है, डाइटरी इनसफिशिएंसी, माँ प्रॉपर डाइट नहीं ले रही, आयरन रिच फूड नहीं ले रही है या फिर वो आयरन प्रॉपर मिकदार अमाउंट में नहीं ले रही है। ये हम ऐसे चेक कर सकते हैं। मैं अपना बताऊंगी कि मेरी कोशिश होती है कि पेशेंट का जो एचपी है ना 10 से ऊपर ही रहे और 10 से ऊपर ही रहे अगर आपका 5-6 महीनों तक, दैट्स वेल एंड गुड। उसके बाद ये एचपी ऊपर चला जाता है 12 और 13। अगर आपकी डाइट अच्छी है, आप अच्छी कंपनी के सप्लीमेंट्स यूज करें, आयरन यूज कर रहे हैं, तो ये बहुत ही बेहतरीन आ जाता है कि आपको एनीमिया नहीं होता है, आप किसी भी किस्म की कमजोरी से नहीं गुजरते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका एचपी 10 से कम ना हो। अगर आपका एचपी 10 से कम होता है थ्रू आउट प्रेगनेंसी टिल एंड, तो उसमें फिर आपको फिर आयरन की ड्रिप्स लगती हैं, बाजू का ब्लड भी लगता है। तो इससे बचने के लिए बेहतर है कि आप ओरली मेडिकेशंस लें, अपनी डाइट को बेस्ट से बेस्ट बनाएं। कुछ लोग ये समझते हैं कि हम डाइट अच्छी लेंगे तो आयरन की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता। प्रेगनेंसी में आप हैं और आपके साथ आपका बच्चा है, बच्चे को एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयरन चाहिए होती है, प्रॉपर अमाउंट होती है उसकी। उसके लिए आयरन रिच फूड तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आयरन ओरली लेना भी बहुत जरूरी है। इसकी वजह मैंने आपको एनीमिया बताई है, डाइटरी सोर्स बताया है और प्रॉपर कुछ औरतें जैसे कि आयरन का मैंने बताया कि नहीं लेती। तो प्लीज इस पे फोकस करें, वरना आपका लो बर्थ वेट बेबी पैदा होता है, IUGR होता है। बहुत सी वजूहत देखने के बाद जब एंड में वजह देखी जाती है, बल्कि कॉमन और सबसे पहली वजह यही निकलती है कि माँ एनीमिक है। फिर आ जाता है कि माँ को अगर ब्लड प्रेशर या डायबिटीज है, कंट्रोल भी है तो भी बच्चों में देखा जाता है, लेकिन ज्यादातर उस तरह के मरीजों में मैक्सिमम देखा गया है जिनकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज और अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर होता है। उसमें क्या होता है कि आपका प्लेसेंटा सुकर जाता है, क्लॉट बनना शुरू हो जाते हैं, ब्लड थिक होना शुरू हो जाता है। तो जैसे बच्चे को प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं मिलता, क्योंकि प्लेसेंटा ही एक ऐसी चीज है जो कनेक्शन है माँ और बच्चे के दरमियान। जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, आयरन होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जितनी भी अच्छी वजाएं होती हैं, साफ शफाफ चीजें होती हैं, ब्लड होता है, वो सारे माँ को जो माँ के थ्रू बच्चे को मिलती है। तो इसमें अगर इंसफिशिएंसी होगी, अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, शुगर कंट्रोल नहीं है, तो इस पे प्रेशर पड़ेगा, असर होगा। इसलिए आप जब भी प्रेगनेंसी प्लान करें, अगर आप पहले से ही शुगर के मरीज हैं और आपको पहले ही ब्लड प्रेशर है, तो उसको कंट्रोल करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, देन अपनी प्रेगनेंसी प्लान करें। और अगर आपको प्रेगनेंसी में PIH यानी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन और गेस्टेशनल डायबिटीज होती है, तो उसमें भी बेहतर है कि आप डाइट चार्ट मेंटेन करें और अपनी चार्टिंग डेली करें। जैसे मैंने आपको बताया कि नाश्ते से पहले, नाश्ते के बाद, खाने से पहले, खाने के बाद, डिनर से पहले, डिनर। तो ये जरूर आपने इसको बैलेंस रखना है। जरा से भी इम्बैलेंस होता है तो बच्चे को प्रॉपर खुराक नहीं मिलती और जब वो पैदा होता है तो उसका लो बर्थ वेट होता है, यानी कि उसका वेट 2.5 kg से 2500 ग्राम से कम होता है। तो ये चीज बहुत गलत है। आपने अपनी डाइट, एक्सरसाइज, वॉक, इन चीजों को तो अच्छा मेंटेन करना था कि आपकी पेल्विक कैविटी को अच्छा फ्लो, अच्छी सर्कुलेशन मिले और बेबी आपका हेल्दी पैदा। फिर आ जाती है कुछ डिजीजेस, जिसमें आ जाता है थ्रोम्बोफिलियास और एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। उसमें क्या होता है कि आपका ब्लड ठीक होना शुरू हो जाता है। उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए हम आपको देते हैं कुछ मेडिकेशन देंगे खून पतला करने के लिए, या फिर इंजेक्टेबल्स लेते हैं आपकी स्किन में, तो वो चीजें बेहतर बनाई जा सकती है, ठीक की जा सकती है। अगर आपका बेबी IUGR या फिर लो बर्थ वेट पैदा हुआ है, तो उसकी केयर, उसको
प्रॉपर चाहिए होती है, प्रॉपर अच्छी बेहतरीन नर्सरी चाहिए होती है, तो मे बी कुछ ही टाइम में अपना वेट गेन कर लेता है। लेकिन ज्यादातर इस तरह के केसेस में या तो बच्चा माँ के पेट में ही उसकी डेथ हो जाती है, या फिर कुछ अर्सा वो नर्सरीज में रह के अगर उसको प्रॉपर केयर ना दी जाए तो ऐसे बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। तो आप 9 महीने प्रेगनेंसी भी करें, ये चीजें भी अवॉइड करें, एंड पे आपका बेबी भी खराब निकले, तो इसका नुकसान सिर्फ आपको है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेहतर है कि अगर आपके हाथ में जो चीज है आप उसको ठीक कर सकते हैं तो आप उसको बेहतर करें। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको आइडिया हुआ होगा कि आपने कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी और कौन सी केयर करनी है। इसी के साथ हमें इजाजत दें, फिर हाजिर हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।